हेलो बच्चों, मैं आपका प्रांत से स्वागत करता हूँ बेटा बाले सीरीज के चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 10 में। तो आई होप सभी के पास मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी। बच्चों, कल फैमिली इश्यू के कारण कल की क्लास फ्राइडे को नहीं हो पाई, तो कल की क्लास को मैं आज सैटरडे को अपलोड कर रहा हूँ। तो लेक्चर की ओर जाने से पहले प्रीवियस क्लास का मैं रिवीजन करवा देता हूँ। मेरे को पता है हमारे बच्चे प्रॉपर वे में क्या है, नालायक है, क्या है नालायक, वो तो रिवीजन करने से रहे। तो आई होप कि मैं ही रिवीजन करवा देता हूँ। तो लास्ट क्लास में बेटा अपने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब लॉ एंड एक और करा था, क्या करा था बेटा, मीडियम डिपेंडेंसी ऑफ कूलम्ब्स लॉ। मीडियम डिपेंडेंसी ऑफ कूलम्ब्स लॉ में क्या करा था बेटा अपन ने कि सर मीडियम डिपेंडेंसी ऑफ कूलम्ब्स लॉ में आपने बताया सर मीडियम में जो फोर्स होता है सर वो वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम्स होता है। दैट मीन्स सर मीडियम में फोर्स ऑलवेज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। सर वैक्यूम में जो फोर्स होता है उससे मीडियम में फोर्स हमेशा कम होता है, और सर वैक्यूम में फोर्स ऑलवेज ज्यादा होता है किससे सर, मीडियम से। आपको मैंने एक दो अच्छे एग्जांपल भी दिए थे। लिफ्ट में जाने पर क्या होता है बेटा, नेटवर्क का ब्रेक डाउन होता है। क्यों होता है बेटा, क्योंकि सर वो मटेरियल का होता है, स्टील का बना हुआ है या जो भी मटेरियल का आपका लिफ्ट बना होता है। तो सर मीडियम में जाने के बाद में फोर्स कम हो जाता है, तो सर आप वो नेटवर्क फोन के अंदर कम आता है। और एक मैंने आपको बताया था कि फोन को रैप कर दो आप किसमें, एल्यूमिनियम फॉइल में, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, कंडक्टर, तो फोर्स आपका 0 हो जाएगा, वो एक नहीं कर पाएगा। ऐसे मैंने आपको एक दो एग्जांपल दिए थे। आफ्टर डेट मैंने आपको करवाया था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, उसमें क्या करवाया था चचा, ए चचा बोलियो, अरे बोलियो बोलियो क्या करवाया था, मारू लपड़ आदि तो भूल गए सर, पता ही नहीं आपने हमको क्या करवाया था, हम तो भूल गए सर, मारूंगा लपड़। वेक्टर फॉर्म नहीं करवाया था मैंने आपको, ये वेक्टर F12 वेक्टर क्या करवाया था सर, आपने करवाया था k q1 q2 बाई r2 माइनस r1 वेक्टर के मोड का क्यूब। ऊपर क्या करवाया था सर, वेक्टर करवाया था r2 माइनस r1 वेक्टर, ये सर आपने नेगेटिव करवाया था। और सर F21 वेक्टर आपने करवाया था k q1 q2 बाई r2 माइनस r1 वेक्टर के मोड का क्यूब और r2 माइनस r1 वेक्टर। तो मैंने यहां से आपको लास्ट में क्या बताया था, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। दैट मींस कूलॉम लॉ, कूलॉम फोर्स होता है बेटा, वो क्या होता है, ऑलवेज एक्शन रिएक्शन पेयर्स इन नेचर, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ये भी यहाँ से अपन ने क्या करा था बेटा, प्रूव करा था। तो आज इसके ऊपर मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर एक जेईई मेन में PIQs आएगा, वो करेंगे। आफ्टर डेट क्लास को कंटिन्यू करेंगे, तो इस पे एक अच्छा सा एग्जांपल करेंगे। इसके बाद में बेटा अपन करेंगे क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसके बाद में क्वेश्चन मजा आएगा, आपको लपेटूंगा आज, रैप्ड इन मिली माइक्रो सेकंड। चाचा मजा आएगा आज, तो क्या आने वाला बेटा, मजा आएगा। क्या आएगा बेटा, मजा आएगा सर, मजा। सर मजा आपको आएगा, हमको थोड़ी ना आएगा, तो मैं लूंगा मजा। इतने दिन आप मेरा मजा ले रहे हो, अब मैं आपका मजा लूंगा, ठीक है ना बेटा। कर्म होते हैं ना, कर्म इक्वली चलते हैं सब। मैं कर्म पे बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूँ, क्योंकि मैं सर्वासी गॉड डेवोटेड, गॉड की तरफ डेवोटेड मेरा ज्यादा है, मैं भगवान को ज्यादा ही मानता हूँ। तो क्या है, कर्म को भी ज्यादा मानता हूँ मैं। जैसे कर्म करोगे बेटा वैसे फल पाओगे, टिट फॉर टेट। तो इतने दिन आप मेरे मजे ले रहे थे, अब मैं आपके मजे लूंगा, क्वेश्चंस आपके मजे लेंगे, आपकी पटक पटक के ठोकेंगे, पटक पटक के धा 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 धा। तो बिना देरी किए चलते बेटा अपने लेक्चर की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, क्वेश्चन करवा देता हूं यहां पे। फर्स्ट बेटा इसमें PYQ, ये PYQ है बेटा, जेई मेन में, जेई मेन में ये क्या है बेटा, PYQ। यहाँ पे अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो ऊपर लिख लेना PYQ में, जेई मेन में PYQ है ये। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स ऑन, फाइंड फोर्स ऑन ए चार्ज, फाइंड फोर्स ऑन ए चार्ज Q1 इज इक्वल टू प्लस 300 माइक्रो कूलम ड्यू टू दी चार्ज Q2 इज इक्वल टू माइनस 10 माइक्रो कूलम, माइनस 10 माइक्रो कूलम।
if if position vectors, if position of charges बोलो, if position of charges is given as 1, -1, 2 and 1, -1, 1, 1। बताओ ये चच्चा, हो गया मेरा तो क्वेश्चन हो गया। बताओ चच्चा किधर गए बे? ऑप्शन दे देता हूं, मेरे को पता है कुछ गधे बच्चा है। सर ना, हमको ऑप्शन नहीं दिए सर, ऑप्शन दीजिएगा, आफ्टर डेट हम क्वेश्चन बता देंगे। ऑप्शन दीजिए। तो ऑप्शन दे देता हूं, इसके ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। 2i कैप -2j कैप प्लस k कैप। बी ऑप्शन है बेटा आपका 2i कैप +2j कैप प्लस k कैप। सी ऑप्शन है बेटा -2i कैप -2j कैप -k कैप। डी ऑप्शन है बेटा -2i कैप +2j कैप -k कैप। अबे चचा रगड़ो कलम, कॉपी लो, रब कॉपी लो, रगड़ो कलम की सोड़ा। हाँ, अब मैं करूंगा का रेस्ट। क्या करूंगा चचा? छुआई मेहनत वाला काम है, अब करूंगा रेस्ट। आराम से कर लो, 1 मिनट दे रहा हूं, आपके सॉल्यूशन करवा दूंगा। वो तो राम नाम मत वाला है, मांजनी का लाला है। अरे लिख लिए क्या क्वेश्चन? नोट डाउन कर लिया? आयो सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते बेटा। ये लिख लो, मैं इसको रब कर दूंगा, अभी रब कर दूंगा। रब कितनी देर में? अभी ये क्वेश्चन। और दादा रे दादा, कल मार्केट को चलाया नहीं, इतना ब्लैक चलाया, देखा एफिशिएंसी कैसे आती है? समझ में आया एफिशिएंसी कैसे आती है चाचा? ऐसे आती, कैसे? ऐसे रुकने से। तो आई होप सभी ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया बेटा। ये क्वेश्चन आपका ऐसे है, मैं आपको डायग्राम बना देता हूं पहले। ये आपका क्या है? अरे चाचा सीधी सीधी बन जावे। ये आपका क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहां पे चार्ज ले लो Q1, यहां पे चार्ज ले लो बेटा Q2 का, Q1 और Q2। तो सर इसका जो पोजीशन वेक्टर होएगा सर, वो होएगा 1, -1, 2। और सर इसका पोजीशन वेक्टर है 1, -1, 1, 1। ओहो, मेरे को तो पता ही नहीं था सर। ऊपर लिखा है, आपने देखा नहीं? मैंने तो देख रखा है। ठीक है बेटा, मान लिया। तो बेटा इनके बीच का जो सेपरेशन आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा सर r12 वेक्टर। कुछ भी ले लो, r12 वेक्टर ले लो या r21 वेक्टर, कुछ भी जो मन में है। x वेक्टर, r वेक्टर, p वेक्टर, k वेक्टर, कुछ भी ले लो। मैंने मेरे r12 आया क्योंकि q1 q2 चार्जेस था, इसलिए मैंने वो रखा। और मैं चार्ज की इसकी r12 वेक्टर की डायरेक्शन रख रहा हूँ बेटा, ये वाली। कौन सी? ये वाली डायरेक्शन रख रहा हूँ। कौन सी वाली? ये वाली डायरेक्शन रख रहा हूँ, ये वाली। सर ये वाली क्यों रख रहे हो? इसलिए रख रहा हूं, अगर आप ये लेना चाहते हो तो वो भी ले लीजिएगा। मैं इससे करवा देता हूं आपको। अभी आप वो सर आपने ना हमको पिछली क्लास में भी सर ऐसे लेके करवाया था, इसलिए इस मास्टर को एक ही तरीका आता है क्वेश्चन करवाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। r21 वेक्टर कर देता हूँ, r21 वेक्टर कर देता हूँ और ऐसे कर देता हूँ। कैसे कर देता हूँ? ऐसे। पता है हमको, हमारे बच्चे का घर है प्रॉपर, हम घर है। तो r21 वेक्टर निकालेंगे ऐसे। और बेटा ये चार्ज क्या है? अब इन पे फोर्स कैसे लगेंगे चचा बताओ? ए चचा बताओ, कहां पे गए? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में करवाया था मैंने आपको, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्वेश्चन पढ़ लेना, कहा दे रखा है, कहा दे रखा है चाचा? +300 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम। एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। दैट मीन्स क्या होगा? फोर्स सर अट्रैक्शन नेचर का होगा। कैसे होगा सर? आपने नाम को बताया था कि लाइक चार्जेस रिपल करते हैं और सर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो सर आपने हमें कूलम्ब्स लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में करवाया था
जब अनलाइक चार्जेस होंगे तो फोर्स अट्रैक्शन नेचर का होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, सही पढ़े हो भाई, सही पढ़े हो। आई एग्रीड, क्या आई एग्रीड। तो इन पे जो फोर्स लगेगा बेटा, इन पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा बेटा, ऐसे लगेगा। अब माइनस मत लिख दियो दादा, Q1 और Q2, Q1 सर पॉजिटिव, Q2 माइनस। यहाँ पे मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ इनकी। Q1 की वैल्यू है बेटा 300 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू -10 माइक्रोकूलम। तो ऐसे मत कर लियो चाचा, माइनस मत लिखना जैसे यहाँ पे अभी मैंने लगाया, ऐसे माइनस मत लिखना, प्लस में लिखना। क्यों? क्योंकि हमने अट्रैक्शन की साइन बेटा शो कर दी है, तो अपन को पता लग रहा है कि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है। तो कब होता है? जब दोनों कौन से हो गए, अनलाइक चार्जेस हो गए, तभी होगा। इसलिए यहाँ पे साइन यूज नहीं करना है बेटा। अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप सभी के डायग्राम समझ में आ गया होगा। आ गया? बिल्कुल आ गया सर। तो चलते हैं बेटा सॉल्यूशन की तरफ। पहले निकाल दे बेटा R21 वेक्टर। अरे बदनामी कराने में लगे हो आप तो हमारी। R21 वेक्टर सर, R21 वेक्टर होगा सर फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। क्या होता है बेटा? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो फाइनल वेक्टर क्या होगा सर? फाइनल वेक्टर है अपना आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। और सर इनिशियल वेक्टर है ना अपना, वो है सर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो सर यहां से R21 वेक्टर हमारे आ रहा है, कितना आ रहा है सर? वो आ रहा है 2i कैप प्लस -2j कैप, क्योंकि माइनस माइनस बेटा 2j कैप हो जाएगा। किसी को ऐड नहीं आ रहा हो ना, तो पहले 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में जाओ, सीख के आओ, बाद में मेरी क्लास में आना। 2k कैप माइनस k कैप प्लस k कैप, क्या आएगा बेटा? प्लस k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। सर मैग्नीट्यूड को निकालो बेटा, मैग्नीट्यूड हमारे क्वेश्चन में आगे काम आएगा, मैग्नीट्यूड हमारे आगे क्वेश्चन में काम है, इसलिए हम मैग्नीट्यूड निकाले अभी। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सर मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1, सर मैग्नीट्यूड आएगा 3। सर मैग्नीट्यूड आएगा इसका ओनली 3, क्या आएगा? 3। तो सर अब R21 वेक्टर की अपन डायरेक्शन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? R21 वेक्टर की डायरेक्शन। तो सर R21 वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, R21 वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी सर वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सर यहाँ पे वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सर वेक्टर तो अपना है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 3। सर ये आ गई अपनी डायरेक्शन। क्या आ गई बेटा? R21 वेक्टर की डायरेक्शन। आई होप सभी ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो कर दिया सर, अब जो अपना फोर्स था ना सर, उस अपन को फोर्स निकालना था क्या बेटा? Q1 चार्ज है, फोर्स लेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज F12। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इज F12। तो F12 वेक्टर को बेटा कैसे लिखेंगे अपन? वेक्टर फॉर्म में। सर इसको लिखेंगे वेक्टर को, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को सर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो सर एक तो उसका होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है सर उसकी डायरेक्शन। सर ना आप क्वेश्चन तो करा रहे हो, लेकिन हमारे सर एक डाउट बन गया। सर क्या बन गया? डुट, डाउट नहीं डुट बन गया, डुट। कुछ बच्चे पता है कैसे लिखता है? डाउट को ऐसे लिखते हैं, डुट डुट। सर हमारे डुट बन गया, डुट का बन गया, डुट बन गया। सर आप ये क्वेश्चन तो करवा रहे हो हमें, बट सर आप तो इतनी देर पहले क्वेश्चन करवा रहे थे प्रीवियस क्लास में, और उससे पहले वाली क्लास में तो सर मैग्नीट्यूड ही लिख रहे थे। तो सर यहाँ पे वेक्टर क्यों? अबे चच्चा ऑप्शन देख लियो, ऑप्शन में वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो वेक्टर फॉर्म में निकालेगा ना, या कि मैग्नीट्यूड निकाल के आ जाएगा। इसलिए डुट मत बनाना, ऐसा डुट कभी मत बनाना बेटा। तो
अब F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे आएगा अपने F12 ऑप्शंस नोट डाउन कर लीजिएगा। F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा सर के Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। अबे R12 ये वाला होगा, ये वाला, ये R21 ऐसे है, R21 तो बेटा आपका ऐसे है, ऐसे नीचे दिखेगा नहीं, मेरे को पता है दिखेगा नहीं, इधर ही लिख देता हूं। R21 वेक्टर आपका कैसे है बेटा, ऐसे है, और R12 वेक्टर कैसे है बेटा, ऐसे है, कैसे ऐसे है। तो अपन क्या करेंगे, R12 वेक्टर का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो R12 वेक्टर निकाले थे पहले, कहां पे निकाले वे, इधर निकाले थे, फिर मेरे नहीं नीचे ये ऑप्शंस लिख लेंगे सभी ने, आई होप सभी ने लिख लिए होंगे। हाँ तो यहाँ पे मैं करवा देता हूं आपको क्या, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर कैसे निकालेंगे सर, फाइनल माइनस इनिशियल R12 वेक्टर निकालेंगे सर, माइनस आई कैप, तो सर 2 आई कैप माइनस 2 आई कैप। अरे चचा किसी की समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, रे दादा करवा देता हूं मैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है बेटा आपका कितना, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और सर इनिशियल है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। सर यहां से अपने R12 वेक्टर आ रहा है सर माइनस 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 2 आई कैप माइनस 2 आई कैप, और सर जे कैप प्लस जे कैप सर प्लस 2 जे कैप, सर के कैप माइनस 2 के कैप सर माइनस के कैप। ये क्या आ गया बेटा, R12 वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड देख लो बेटा, यहाँ पे R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अपने 2 का स्क्वायर बेटा 4, 2 का स्क्वायर फिर 4, 1 का 1, तो कितना जाएगा बेटा √9 की जगह क्या लिख देंगे बेटा 3। आ गया समझ में, इसका भी 3 आ रहा है, उसका भी 3 आ रहा है, क्यों, क्योंकि उनमें डायरेक्शन का ही डिफरेंस और बेटा सेम है। दिखा दूंगा मैं आपको, इधर माइनस लगा तो सेम आ जाएगा, माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, देख लो माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। आया कि नहीं आया बेटा, चीजें जुड़ती हुई जाएगी, चीजें जुड़ती हुई जाएगी, मेरे को मजा आएगा, आपको घिसूंगा अब। चले तो फिर सर 3 आ गया, तो सर यहाँ पे मैग्नीट्यूड सर यहाँ पे ये फोर्स आएगा कि 9 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 9 Q1 है 300। सर ये ऐसे बन रखा सर, ये सर वहां पे वो ऐसे था, Q1 की वैल्यू थी सर 300, ये सर ये क्या है, और सर वो थी -10, सर ये ऐसा क्या है, सर U तो देखा था लेकिन सर इसके 2 है, तो सर ये W हो गया, मारो लपड़, माइक्रो है, माइक्रो की वैल्यू पहले भी क्लास में करवाई है मैंने आपको, 10⁻⁻6 होती है बेटा, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, और Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा 10, कितनी है 10। अब कुछ गधे पता है क्या करेंगे यहाँ पे, सर 9 मल्टीप्लाई 10 इज 9 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 10 इज -6 मल्टीप्लाई -10 करेंगे, मारूंगा लपड़, जान निकाल दूंगा बेटा। यहाँ पे -10 किसी बच्चे ने भी ले लिया हो तो करवाया है बाकायदा, कूलम फोर्स के इंपोर्टेंट पॉइंट्स में पहला ये करवाया है, जहां पे भी मैग्नीट्यूड लिखना हो तो डायरेक्शन नहीं लेनी है, डायरेक्शन नहीं लेनी है, ऑलरेडी अपन ने शो कर दिया अट्रैक्शन नेचर का है, क्या है साइन नहीं लेना है, डायरेक्शन अपन ने यहाँ पे शो कर दिया ऑलरेडी बेटा। तो कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 इज पावर -6 क्या Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 9, तो 9 से 9 गया, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे सर आएगा 3, और सर ये कितना हो जाएगा 10 इज पावर -12 है, ये सर 9 है 10 की पावर 9 और 2 है सर 11 और 12 होगी, सर 10 की पावर 12 से 10 की पावर 12 है। अबे गधे इतनी मैथ तो आती होगी आयो, एटीट्यूड दिखाओ सर, हम जय एडवांस वाले हैं सर, हमको मैथ बहुत खतरनाक आती है बेटा। मैथ का हिंदी फुल फॉर्म पता होगा गणित, लास्ट का मतलब बता देता हूँ, आगे का मतलब समझ आना, लास्ट का मतलब होता है लात, आगे का मतलब समझ आना कहाँ पे लात, वो करती है आपके साथ में, तो अच्छे से समझ लेना। 10 की पावर हो गई, जब क्या होता है बेटा बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर्स 8 हो जाती है, तो 10 इज पावर -12 है, और ये कितनी है 1
और ये कितनी हो जाएगी 2, कितनी होगी 3, 1 और 2 3, 3 और 9 कितने हो गए बेटा 12 है। तो 10 is about 12, 10 is about 12 हो गए। मैं लिख के देता हूँ, मेरे को पता है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं प्रॉपर वे में। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 10 is about 9 प्लस इसके कितने हो जाएंगे 10 और 10 की पावर 3, तो इतने हो गए। और यहाँ पे 10 is about -6 और मल्टीप्लायर में रह गया दिए, तो सर यहाँ पे आएगा कितना 3, कितना आ गया 3। सर मैग्नीट्यूड तो हमारे समझ में आ गया सर कितना है 3 है, सर मैग्नीट्यूड तो 3 है। अब सर डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए आई होप सभी ने ये लिख लिया होगा, या यहाँ पे करवा देता हूँ, यहाँ पे इसको इरेज करके करवा देता हूँ ना, या ये करवा दूं, तो चलो मैं ऐसे बता देता हूँ, यहाँ पे करवा दूंगा। क्या लिखना है बेटा, लिखना ऐसे है, जैसे R21 वेक्टर लिया था, तो R1 वेक्टर की डायरेक्शन कैसे है, इस डायरेक्शन में। कैसे है बेटा R1 वेक्टर की डायरेक्शन, सर R1 वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, R12 वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है। और सर अपन ने वेक्टर लिया है वो अपोजिट लिया है, क्यों, क्योंकि सर हमारी खुजली रहती है। तो सर हमने सर को बोला था सर आप अपोजिट लीजिए, आपको एक ही मेथड आता है तो आप इस बार अपोजिट लीजिए, तो हमने इस बार सर से अपोजिट लिया है क्योंकि हमारी खुजली रहती है। तो R21 वेक्टर की डायरेक्शन बेटा अपन ने ऐसे लिए और R12 की ऐसे है, तो R12 वेक्टर डायरेक्शन ऑफ R12 वेक्टर इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ R21 वेक्टर। R21 वेक्टर की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है किसकी डायरेक्शन, R12 वेक्टर की डायरेक्शन। R12 वेक्टर की डायरेक्शन किसके अपोजिट है बेटा, R21 वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट, क्योंकि R12 वेक्टर ऐसे है और R12 वेक्टर ऐसे है। तो क्या हो जाएगा बेटा, जो इसकी डायरेक्शन है उसका नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन का नेगेटिव लगा के यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा -2i कैप -2j कैप प्लस k कैप अपॉन में कितना है बेटा 3। सर 3 से 3 गया, सर 3 से 3 गया, और सर अपने यहाँ पे आ रहा है, सर अपने यहाँ पे आ रहा है कितना, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करके 3 लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ 3, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करके लिख देता हूँ 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 3 से 3 गया -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर बेटा। यही पूछा था बे गधे, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज q1 इज इक्वल टू 300 माइक्रोकूलम ड्यू टू द चार्ज q2 इज इक्वल टू -10 माइक्रोकूलम। सेकंड वाले चार्जिंग प्लांट फर्स्ट वाले चार्ज में फोर्स पूछा था, जिसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा ये होगी, तो उसमें कौन सा ऑप्शन था आपका, डी ऑप्शन था बेटा। आई होप यही होगा, डी ऑप्शन ही होगा, डी ऑप्शन नहीं था, तो डी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, डी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर बेटा, दैट विल बी योर आंसर बेटा, आंसर बेटा ये आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। आई होप सभी के समझ में आएगा। R12 वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट है तो इसका नेगेटिव कर देंगे, समझ में। अगर इसी डायरेक्शन में लेते अपन तो क्या था, R12 वेक्टर अपन ने कैसे आया था बेटा, इसका जस्ट अपोजिट आया था, तो वो सेम वैसे वैसे लिखा जाता। आई होप अब सभी के समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लो बेटा। मैं पानी भर के लेके आता हूं, उतनी देर में आप नोट डाउन कर लो अच्छे से ना। वो तो राम नाम मत वाला है, मांझनी का लाला है। अबे गधो आया क्या समझ में, समझ में आ जाए तो मास्टर के जितने प्राण छोले छाती पे चढ़े हो धाए धाए करके, तो क्या करना है, क्या करना है बेटा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना यस सर क्लियर, और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सो डेट जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनका भला हो जाए, अपना भी भला हो उनका भी भला हो, कर भला तो हो ही भला बेटा। आज बेटा फुल एनर्जी के साथ क्लास है, मजा आया भाई, 2 घंटे की खींच देगा। ओ सर ये क्या बोल रहे हो 2 घंटे क्लास, सर हम मर जाएंगे सर, मौत आने लग जाएगी सर, खोपड़ी से खून निकलने लगेगा
जो आप नॉलेज दे रहे हो सर वो लीक करेगा ऊपर से नीचे से सर, पोपो लग जाएगी हमको, कहा लग जाए पोपो, मारो लपड़। 2 घंटे की कंसिस्टेंसी नहीं है क्लास लेने की। अरे चचा, अबे चले गया बेटा, पढ़ लियो बेटा, पढ़ लियो, कुछ नहीं पढ़ा है इन चटियाने में। मेरे को पता, आधे गधे बच्चे पता है कैसी क्लास करते हैं, आधे गधे ऐसे क्लास करते हैं, इधर चटियार है इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज में धा धा सहेलियों को मैसेज करे जा रहे हैं, फोन पे चटियार है मेरी क्लास करे। बेटा ऐसे काम नहीं चलने वाला, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। समाज में जाके देख लेना, इज्जत उसी की होती है जो पैसे अर्न कर रहा है, जो पैसे अर्न कर रहा है। अभी आपके घर वाले आपकी सुन रहे, क्यों सुन रहे? क्योंकि हम उनको ये होप है कि अपना बेटा कुछ ना कुछ कर लेगा और अच्छी सी सेटल हो जाएगा। जब उनको एक टाइम के बाद ये पता चलेगा कि अपना बेटा किसी के लायक भी नहीं, कुछ नहीं करने वाला, आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएगी, धक्का 1% भी नहीं सुनी जाएगी। ये लिटरली ट्रूथ है बेटा। सोशल समाज में जाके आप बैठ के देख लेना, पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो आप ये कर रहे हो ना अपने साथ खिलवाड़, पढ़ाई नहीं करते हो, 1 घंटे के लेक्चर आगे उसको स्किप करके आगे चले गए। एक दिन अच्छे से मैं मेरा काम अच्छे से करूं, एक दिन भगवान भी आपसे अच्छे से बदला लेगा। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था, मैं भगवान को ज्यादा मानता हूँ। कर्म जैसे करोगे वैसे फल मिलेंगे। कोई बोलता है ना किस्मत में लिखा, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत ही कम मानता हूँ किस्मत, हाँ रोल होता है 2-4%, बट एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन योर होनेस्ट और क्रिएटिंग टू योर सेल्फ। जो आप अपने को खुद को बनाने में कितना होनेस्टली टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है बेटा, नथिंग एल्स। और किसी में भी नहीं। समाज में जाके देख लियो, कुछ टाइम बाद में आपसे आपके रिश्तेदार भी ऐसे बिहेव करेंगे जैसे पहले आने घर पे आने के बाद पूछेंगे, ए बेटा क्या करते हो तुम? तो बोलेंगे हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हम बैठे रहते हैं, कुंतल पर राशन खा लेते हैं, घर का सारा राशन चढ़ जा रहे हैं, पापा को रोज डेली मोटिवेशन दे रहे, पैसे कमा कर लाने के लिए, और कुछ नहीं। रिश्तेदार धैं गाने पे धैं गाने बोलेंगे, नालायक है तू, ऐसा है, तेरे से अच्छा मेरा बेटा फलाना है ढीकड़ा है, वो अच्छा कमा के लाता है, तू तो नल्ला है। आपकी वैल्यू ना रेस्पेक्ट 0% हो जाएगी। सेल्फ स्टीम जिसे आप कहते हो, सेल्फ एटीट्यूड, ओ सर हमको ऐसा मत बोले, वो 0 हो जाएगी, 0% बेटा, देख लियो। और जब आप ऐसे बोलोगे मेरा तो अंकल इस बार IIT निकल गया, कोई रिश्तेदार आएगा और बोलेगा, तो वो पता है क्या बोलेगी उसी मुंह से, मेरा वाला बेटा तो गधा है, नालायक है, वो तो पढ़ता लिखता नहीं है, तू देख कितनी मेहनत करता है, इस मुंह से ये बोल के जाएंगे। बेटा समाज में इज्जत उसी की होती है जो कुछ करके दिखाता है, जो कुछ करके दिखाता है। इसी पे मैंने 1-2 लाइन लिखी है, 1-2 लाइन लिखी है, सुनिएगा ध्यान से। क्या? अगर अच्छे लगे तो वाह वाह करना। क्या? जब जेब में बहुत सारे पैसे हो, जब जेब में बहुत सारे पैसे होते हैं तो मर्द की खिल्लत नहीं होती। जब जेब में बहुत सारे पैसे होते हैं तो मर्द की खिल्लत नहीं होती है। कामयाब होना एक मजबूरी है लड़कों के लिए, कामयाब होना एक मजबूरी है लड़कों के लिए। सुना है नाकामयाब मर्द की कोई इज्जत नहीं होती बेटा, सच है। नाकामयाब मर्द की यहाँ पे कोई इज्जत नहीं होती है। जिससे आप रिलेशन बनाए बैठे हो अभी, चटियाने लगे, मेरे को पता है ये टीनेजर है, सभी के खुजली चलती रहती है कुछ ना कुछ करने की, तो वो चटियाएगा, रिलेशन बनाएगा, कुछ नहीं पड़ा है बेटा। मैं नहीं बोला कि जरूरी नहीं है, जरूरी है रिलेशनशिप भी करना, लेकिन एट दी मोमेंट इस टाइम पे कंपलसरी नहीं है। आफ्टर आप कर लेना, जब आप सक्सेस हो जाओ, IIT मिल जाए, एक अच्छी NIT IIT हाथ में आ जाए, किसी का नीट में एम्स मिल जाए, बोर्ड में अच्छे परसेंटाइल आ जाओ, अच्छे से सेटल हो जाओ, आप रिलेशन करो ना यार, रिलेशनशिप करो, पूरी उम्र पड़ी है, कौन मना करा, बट पहले सेटल हो जाओ बेटा। नाकामयाब मर्दों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है बेटा। इतनी बेइज्जती करी जाती है कूट कूट के, आपने देखा होगा गरीबों के पास कोई नहीं बैठता, कोई नहीं बैठता। अभी मेरे को बताया कंट्रोवर्सी चल जाएगी, ज्यादा नहीं जा रहा, ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मैंने इस पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करा ना वही बोलूंगा, ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो आई होप चलते हैं
अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा, क्या F12 वेक्टर निकाल लिया ना। अब मैं पूछूंगा आपसे, अब गए बेटा काम से, अब नाक से, खोपड़ी से, जहां जहां से कानों से खून निकलेगा वहां से निकलेगा। निकलने दे वे चाचा, मेरे को भी मजा आ रहा है, निकलने दे। कहोगे क्या ही मतलब है, इतना बड़ा ये भी नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड, इसी क्वेश्चन में फाइंड फोर्स ऑन चार्ज, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज इक्वल टू -10 माइक्रोकूलम ड्यू टू चार्ज Q1 इज इक्वल टू 300 माइक्रोकूलम। ए चच्चा, जो बच्चा विद्या के समय 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देगा, आई लव यू बेटा। ये मैंने सिखाया है, 30 सेकंड में कर सकता है बच्चा, 3 सेकंड में छोड़ो यार, देखते कर देगा। इतना तो कॉमन सेंस होगा। प्रॉपर वे में वो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है ढंग से। अगर तो इस क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड में, विद्या के समय, झूठ मत बोलना, जिसने भी 30 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर करा है कमेंट में फेंक के मार देना, सर मैंने 30 सेकंड में करा है। अबे कर लिया क्या चच्चा, कर लिया क्या? मैं बता देता हूं, पता है इसका आंसर क्या आएगा? F21 वेक्टर, बता दो। F21 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप प्लस k कैप। अबे सर ये क्या करवा दिए सर, सॉल्यूशन तो नहीं करे सर, क्या करवा दिए? मारो लपड़, करवाई हुई है प्रॉपर्टीज में मेरी। कूलम फोर्स इज ऑलवेज इन एक्शन रिएक्शन पेयर्स इन नेचर। कूलम फोर्स में ना नेचर में कैसे होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर्स में पाया जाता है। तो F12 वेक्टर क्या हो जाएगा चचा? F12 वेक्टर होगा नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। तो F12 वेक्टर की F21 वेक्टर निकालना है तो माइनस को इधर भेज दीजिएगा, तो F12 वेक्टर निकाला है। और उसी का अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो दोनों फोर्सेज इक्वल आएंगे बेटा, बट डायरेक्शन वाइज पूछे तो नेगेटिव लगा दो, इसके फोर्स आ जाएगा। अबे आया कि नहीं आया समझ में? आ गया सर, मजा आ गया। ठोक दो लाइक बेटा, ठोक दो लाइक, दे देना दिन, ठोक दो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी में एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, दिमाग में आ गया। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ लूं, डायग्राम बन रखा आपके पास, पूछ लेता हूं। सो मेरी बातों को ईमानदार से बोल रहा हूं, शुरुआत से माइन्यूटली तरीकों से सुन रहा है, माइन्यूटली वेव्स में सुन रहा है, तो उससे क्वेश्चन ऐसे होंगे, ऐसे मास्टर से कराने से पहले क्वेश्चन कर देगा, मास्टर से कराने से पहले क्वेश्चन कर देगा, आई प्रॉमिस। बट वही है बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसी के अंदर सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया, इसी के अंदर थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, what charge between 1 and 2, Q1 and Q2 कर लेना, या 1 and 2, what charge between 1 and 2 changes when charge Q3 is equal to -5 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम लिख देता हूं, प्लस 5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड। What charge between 1 and 2 changes when charge Q3 is equal to plus microcoulomb placed in the system? ऑप्शन दे दूं चाचा? अरे दे दूं क्या, बोलियो बोलियो, चुन्नू मुन्नूज कहाँ पे गए हमारे, बोलियो, इतने मजे ले रहे, अब मैं लूंगा क्या मजे, बहुत मजा आ रहा है बेटा आज। यस, बी, नो, सी। घमंडी भी तो होता, हमको बताए मास्टर, हम नहीं बताएंगे, हमको बताए, हम क्यों बताए, बताइयो। ए चुन्नू मुन्नू कहाँ गए, दौड़ के बक्के गए होंगे पापा,
पापा बाबा मास्टर क्वेश्चन फेंक फेंक के मार, कनपट्टी में लग रही है डायरेक्ट। मास्टर पढ़ा ले रहा लेकिन कनपट्टी पे लग रही, बेटा लगेगी, लगेगी बेटा। जो बच्चा मेरे से कंसिस्टेंस वे में पढ़ रहा है, स्टार्टिंग से लेके 9 लेक्चर कर लिए, ट्यूशन का तुरंत एक सीखने में रिप्लाई देगा। और जो गधे हैं उनके बीपी हाई होने लगेगी, ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करेगी लेवल, ऐसे जाएंगे क्योंकि स्वाए। करें क्या क्वेश्चन? बिल्कुल सर करो। आज हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है, सॉल्यूशन करवा देता हूं। सॉल्यूशन सर इसका आंसर होगा, मैं बता दूं, मोस्ट ऑफ द बच्चे विद्या के समय सच बता देना क्या कर रहे हैं, यस करे या नो करे है, हम क्यों बताए, इनको तो जाने दो, कचरा है, इन पे ध्यान मत देना। जो बच्चे यस बोले हैं विद्या के समय कमेंट में यस टाइप कर देना, और जो बच्चे नो बोले विद्या के समय बेटा नो टाइप कर देना, इसका आंसर होगा। ए मास्टर क्या कर रहे हो बे, मास्टर पगला गए क्या, ऐसे बोलेंगे कुछ गधे, मेरे को पता है। मास्टर नहीं पगला है बेटा, आप पगला गए हो। बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे चार्ज है आपका Q1, यहाँ पे चार्ज है आपका Q2। कोई सा भी ले लीजिएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हो, मैं इसको भी पॉजिटिव लेके चला हूं, एट दी मोमेंट पहले पॉजिटिव लेके चला हूं। अब क्वेश्चन ये है कि अनदर चार्ज Q3 इज प्लेस्ड इन द सिस्टम, व्हाट चार्ज बिटवीन 1 एंड 2 चेंजेस, क्या चेंजेस हो जाए इन दोनों के बीच के चार्ज? कभी नहीं होगा बेटा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन बताऊं, क्योंकि ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है बेटा, मैं पॉजिटिव लेके चला हूं समझाने के लिए, आप नेगेटिव भी ले सकते हो। पॉजिटिव लेके चल रहा हूं Q1 Q2, तो बेटा इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा सर, वो फोर्स ऐसे लगेगा सर, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और सर इनके बीच की जो वैल्यू होगी सर वो होगी K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस डिस्टेंस को मैं R लेके चल रहा हूँ, क्या लेके चल रहा हूँ, R। सर इसमें भी जो फोर्स लगेगा वो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सर इस वाले फोर्स होएगा, यहाँ पे फोर्स होगा सर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, सर ये होएगा F21, 2 वाले पर 1 वाला फोर्स लगा रहा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सर इस वाले पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये सर F12 वेक्टर होगा, ये F21 वेक्टर होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। 2 वाले पे 1 वाला फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F21 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सर एक वाले पे 2 वाला फोर्स लगा रहा है, तो सर F12 जिसकी वैल्यू होगी K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और सर ये वाला रहेगा, सर ये क्या करेगा, सर ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसको रिपल करेगा, ऐसे 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 ऐसे। सर जो ये इस पे फोर्स लगा रहा है सर वो फोर्स होगा F13, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 जिसकी वैल्यू होगी बेटा K Q1 Q3 और ये डिस्टेंस का स्क्वायर, कुछ भी मान लो R13 का स्क्वायर। और सर इसकी वैल्यू होगी F23, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, सर इसकी वैल्यू होगी K Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 का R23 का ये Q2 Q3 आएगा, R23 का स्क्वायर। सर ये क्या कर दिया सर, फोर्स तो वेरी कर गया आपने, नो क्यों? अब एक गड्ढे पूछा क्या, व्हाट चार्ज बिटवीन 1 एंड 2 चेंजेस, 1 और 2 के बीच चार्ज, तो वो चेंज होएगा क्या, वो तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर रहेगा, अभी भी R स्क्वायर ही रहेगा बेटा, अभी भी वही रहेगा ना। अगर ये पूछता क्या, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 एंड Q2 विल वेरी, यस तब बोलते हैं आप वेरी, नेट फोर्स बेटा वेरी कर जाएगा, क्यों, क्योंकि सर ये वेक्टर क्वांटिटी और हम एंगल लेके इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इनके बीच में जो भी एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, F12 वेक्टर का समीशन प्लस F13 वेक्टर का समीशन इज इक्वल टू F नेट फोर्स क्या होता है बेटा आपका, F12 वेक्टर प्लस F13, इस पे सेम होता, नेट फोर्स क्या होता, नेट फोर्स ऑन चार्ज 2 F23 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर का वेक्टर समीशन होता है बेटा। चर्चा समझ में आया कि नहीं आया? सर इसमें डिपेंड क्यों नहीं करा, क्योंकि फोर्स बिटवीन, कहां पे लिखूं,
ये डायग्राम तो मिटा देता हूं मैं। सर फोर्स बिटवीन 1 and 2 depends on charge q1 and q2 and distance r। सर जो फोर्स लगेगा एक और दो के बीच, वो इन दोनों चार्जेज की वैल्यू पे और इनके बीच की डिस्टेंस पे ही डिपेंड करेगा, ना कि सर इसके बीच की डिस्टेंस और इनके बीच का चार्ज। अगर नेट फोर्स पूछा जाएगा तब सर वैल्यू करेगा। बेटा माइन्यूटली क्वेश्चन है, डीप में पूछा जाता है, नीट में भी पूछ सकता है, बोर्ड्स में भी पूछ सकता है और जेईई मेन में भी एडवांस में भी पूछ सकता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकता है। बहुत माइन्यूटली वे में चीजों को आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन इजी था लेकिन आप एग्जाम टाइम पे नहीं सोच पाओगे, इसलिए मैंने आपको मेरे दिमाग में आके अभी करवा दिया। तो लिख लो, नोट डाउन कर लो बेटा। तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। ओनली 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। कितने का? 30 सेकंड का। अबे कर लिया क्या? चले, आई होप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। यार इतना डीप में करवा दिया, अब तो आना ही चाहिए, आना चाहिए ना। आया? बिल्कुल आ गया सर। अबे तो हमारे अंकी गंदे हो गए मम्मा, इसको सही करो, वो सोच करो। अब बेटा क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल करेंगे। क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बेटा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? तो बेटा अपन क्या करते थे पहले, जैसे किसी भी पॉइंट पे चार्ज, अपन क्या करते, इतनी देर अपन ने जो भी क्वेश्चन करे वो क्या करे, जैसे ये चार्ज है और ये चार्ज है, पॉइंट चार्ज थे, इनके बीच का क्या करा, फोर्स निकालना अपन ने। इनके बीच का क्या करा बेटा? फोर्स निकाला अपन ने। जो भी वैल्यू है, जैसे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, अगर ये Q1 था, ये Q2 था और इनके बीच का सेपरेशन R था, तो अपन ने ये फोर्स लिखा। अब क्या है, अगर एक ही चार्जेज में, अगर इसी चार्ज में Q2 आ गया, Q3 आ गया, Q4 आ गया, Q5 आ गया, Q6 आ गया, Q7 आ गया, कितने भी चार्जेस हो, इसी चार्ज में अगर Q2 चार्ज में अगर क्या पूछे बेटा? नेट फोर्स। क्या पूछे बेटा? नेट फोर्स। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए अपने पास एक प्रिंसिपल होता है, कौन सा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। किसके लिए होता है बेटा? एक ही पॉइंट चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस के कारण क्या? फोर्स पूछना। बेटा अगर माइंड में मैप बना के चलोगे, क्या क्या चीजें पढ़ी, क्या क्या नहीं पढ़ी, क्या क्या सर ने बताया, डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे। इवन जेईई एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस में पिकअप करके लगूंगा, अच्छी अच्छी बुक्स के, एससीवी के, पीजी के, फिजिकल एसी के, पाथ फाइंडर के, इनके क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो कौन सा प्रिंसिपल करवा रहे थे अपन? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब कुछ बच्चों को पता है, यहाँ पे कंफ्यूज होता है प्रिंसिपल में, PRNCIPL होता है। अबे गधे, वो स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल सिद्धांत वाला है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत। ये किसके लिए करा जाता है? एक ही पॉइंट चार्जेस में बहुत सारे चार्जेस के कारण फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इसे मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका क्या है, इधर ही करवा देते हैं, डायग्राम इधर ही बनाएंगे। ये आपका चार्ज है बेटा क्या?
इधर ये आपका चार्ज बना देते हैं यहाँ पे क्या, क्यू नोट। नेगेटिव लेके चल रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि अट्रैक्शन दिखाएंगे अपन, इसलिए नेगेटिव क्यू नोट है ना। और इधर अपने चार्जेस है बेटा, तीन ले लिए, चार ले लेते फिर, और क्या, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। मास्टर खा गए हमको, खा लोग अब तुम्हारे प्रोवर्ब्स को सिखा रहा हो, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़। हमारे मारवाड़ी में खावत है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो यहाँ पे चार्ज है बेटा आपका Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4। तो इसके बीच का डिस्टेंस है वो R1 वेक्टर ले लेते हैं, इसका R02 ले लेते हैं, इसका R03 ले लेते हैं बेटा, और इसका R04 ले लेते हैं। ए मास्टर क्या कर रहे हो बे? अबे गधे, तेरे को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझा रहा हूँ और मास्टर क्या करेगा बेचारा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि नेट फोर्स बताओ किसी में क्यू नोट पे। तो बेटा R0 यहाँ पे लिखना, R01 क्या है, R01 वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 1 एंड 0 वाला है, क्यू नोट बोलते हैं इसको। तो आप 1 एंड नोट कर लीजिएगा या 1 एंड 0 कुछ भी बोल लीजिएगा, आपकी समझ में आना चाहिए। फिर R02 डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 0, R03 डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 3 एंड 0, R04 डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 4 एंड नोट। अब सर इनके बीच की जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे F01 ले लेते हैं। ये क्या F01 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 0, फोर्स ऑन चार्ज नोट क्यू नोट या 0 करना ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 0 ड्यू टू 1। F02 क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू फोर्स ऑन, लिख के देता हूं मैं पूरा, मेरे को पता भी कहते बोलेगा ए मास्टर तू तो कंजूस है, हार्ड वर्किंग नहीं है, आलसी है। फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 0 ड्यू टू 2। F04 फोर्स ऑन चार्ज 0 0 ड्यू टू 3 ड्यू टू 4। बेटा R01 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 0 एंड 1। R02 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 0 एंड 2। R03 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 0 एंड 3। R04 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 0 एंड 4। और सर F01 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 0 ड्यू टू 1। सर F02 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 0 ड्यू टू 2। सर F03 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 0 ड्यू टू 3। सर F04 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 0 ड्यू टू 4। तो सर अब अपन नेट फोर्स कैसे निकालेंगे बेटा, नेट फोर्स पहले अपन इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। F01 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सर F01 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा K Q नोट Q1 बाई R01 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या होगा, F01 K Q नोट Q1 R01 का स्क्वायर। सर F02 होगा K Q नोट Q2 R02 का स्क्वायर। अगर वेक्टर लगाओगे तो मैग्नीट्यूड भी लगाना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। और F03 सर F03 होता है K Q नोट Q3 R03 का स्क्वायर। और सर F04 हो जाएगा K Q नोट Q4 R04 का स्क्वायर। सर
ये क्या है, मैग्नीट्यूड है सर। ये मैग्नीट्यूड तो अपने आ गया फोर्स का। तो सर अब अपन नेट फोर्स ऑन क्यू नोट कैसे लिखेंगे? तो नेट फोर्स अपन ऐसे लिखेंगे, कहां पे लिखे हुए, इधर ही लिख देते हैं, फिर साथ में नोट डाउन कर लेना। एफ नेट एफ नेट एफ नेट ऑन एफ नेट ऑन चार्ज एफ नेट ऑन चार्ज क्यू नोट। तो एफ नेट क्या होगा बेटा? सर एफ नेट होएगा F01 वेक्टर का समीशन प्लस सर F02 वेक्टर का समीशन प्लस सर F03 वेक्टर का समीशन प्लस सर F04 वेक्टर का वेक्टर समीशन। तो सर नेट फोर्स आएगा सर वो अपने ये वाला आएगा सर। जो नेट फोर्स होएगा वो अपने क्या होगा सर? ये वाला होगा। क्या होगा बेटा? सर नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट क्या होगा सर? नेट फोर्स होगा F01 वेक्टर का समीशन सर F02 वेक्टर पे वेक्टर का समीशन सर F03 वेक्टर का वेक्टर समीशन सर F02। सर डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि फोर्स क्या आपकी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और मैंने आपको बताया था जब भी वेक्टर क्वांटिटी का समीशन करना होता है तो क्या कहते हैं? वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन फॉलो करने पड़ते हैं। अगर मैंने आपको बोला था चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो आपने क्या करा था? चार्ज जितने भी थे, जैसे मान लो +2 थे, +3 थे, -5 थे, -8 थे, तो आपने उनको क्या करा था? डायरेक्ट ऐड करा था बिना एंगल देखे हुए। बट अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो आपको एंगल देख के ऐड करना पड़ता। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ता बेटा। नोट डाउन कर लीजिएगा, लास्ट में लाइन लिख लीजिएगा। मैं बोलूँ यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं पा रहा। वी कांट एड डायरेक्टली because we can't add force directly because force is a vector quantity, so we can add by vector laws of addition। ये लाइन लिख लीजिएगा, we can't add force directly because force is a vector quantity, so we can use vector laws of addition for aid। नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। अरे समझ में आ रहा होगा आज तो अच्छे से। बेटा पीछे वाला क्वेश्चन इतना धुआंधार क्वेश्चन था, आपको साथ साथ इतने अच्छे क्वेश्चन करा दिए मैं, पीछे भी पता ही नहीं चला, आपको खुद को भी पता ही नहीं चला। सर वास्तव में मजा आ गया, ऐसे बोलेंगे कुछ बच्चे तो। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन। अरे कर लिया गया चाचा। हाँ कर लिया क्या नोट डाउन? एक शायरी मेरे को याद आ रही थी, गजब की है यार। आई होप लास्ट में सुनूंगा, लास्ट में। अरे रब कर दूंगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ गया? अगर एक ही चार्ज में आपको नेट फोर्स निकालना है तो सभी चार्जेज का आपको इंडिविजुअल फोर्स निकालना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में, और फिर वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को यूज करते हुए ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसके कारण इसमें इंडिविजुअल फोर्स निकाला, इसके कारण इसमें इंडिविजुअल फोर्स निकाला, इसके कारण इसमें इंडिविजुअल फोर्स निकाला, इसके कारण इसमें इंडिविजुअल फोर्स निकाला। आफ्टर डेट आपने क्या करा बेटा? वेक्टर समीशन करा। क्या करा बेटा? वेक्टर समीशन करा। तो वैसे करना है, पहले इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर इनकी डायरेक्शन लिखनी है। जैसे F0 कैप लिखेंगे तो इसकी डायरेक्शन लिखेंगे, फिर F04 वेक्टर लिखेंगे, F03 वेक्टर लिखेंगे, F02 वेक्टर लिखेंगे, F01 वेक्टर लिखेंगे, और ऐसे अपन करके इनको ऐड कर देंगे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को। एक मिनट में टाइम देख लेता हूँ, 10 ऑलमोस्ट होने वाला, भी तो 4-5 मिनट्स बचे। एक क्वेश्चन यार करवाने का मन था, इस क्लास में कराऊं या नेक्स्ट वाली में कराऊं? नेक्स्ट वाली में करा देंगे, फिर क्या है, क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, तो इस क्लास को एक्सटेंड नहीं करेंगे आज वाली में।
कभी कभी एक्सटेंड भी तो कर देना, तो आज 2-4 मिनट पहले छोड़ देते हैं। तो ये उतार ली, ये नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। एक शायरी सुना के चला जाता हूं मैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चांदी सोना एक तरफ, चांदी सोना एक तरफ, उसका होना एक तरफ, चांदी सोना एक तरफ, उसका होना एक तरफ उसकी आंखें और एक तरफ जादू टोना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा एंड मचाते रहिएगा बेटा।